मेरे प्यारे दोस्तों, मनी मंत्रा प्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, टेक टाइटन एलन मस्क 21 और 22 अप्रैल को भारत के दौरे पर आने वाले हैं। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डायरेक्ट बातचीत की और भारत आने की इच्छा जताई। माना जा रहा है कि भारत आने के पीछे उनका कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट करने की योजना है। अब आप समझिए, एलन मस्क जिनका कि बेहतर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर जो ट्विटर जिसको कि उन्होंने खरीद के एक्स में बदल दिया, एक्स हैंडल है जिसपे कि सारी दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जुड़े हुए हैं, वो एलन मस्क अब भारत आकर भारत में इन्वेस्टमेंट की योजना बना रहे हैं। और उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि नरेंद्र मोदी उनके प्रिय और पसंदीदा प्रधानमंत्री हैं, जिनके साथ मिलना वो पसंद करेंगे। तो अब आप समझिए उनकी भारत यात्रा का मकसद क्या है, क्यों आ रहे हैं। देखिए, अमेरिकन जितने भी हों, चाहे वो एलन मस्क हों, चाहे वो जो गूगल के सीईओ हों, या फिर दूसरे जो अमेरिकन हैं, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी के जो टाइकून हैं, उनका एक ही मकसद रहता है, बिजनेस। देखिए, बिजनेस इनके खून में बसा हुआ है। ये यहाँ पर आकर घूमने फिरने से ज्यादा अपने बिजनेस को इंप्रूव करने में अपना समय देते हैं। और भारत जो कि इस समय सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है पूरी दुनिया में, तो इसलिए सारी दुनिया की निगाहें हमारे भारत देश पर हैं। और बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून है, बिजनेस की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो भारत में बिजनेस करने की इंटरेस्टेड हैं। तो अब वो मोदी से मिलकर, उनकी दो कंपनियां हैं जिसमें एक इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली टेस्ला है और एक सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी है स्टारलिंक। इन दो कंपनियों का काम वो भारत में शुरू करना चाहते हैं। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल में टेस्ला सबसे मॉडर्न व्हीकल है और बहुत ही महंगी गाड़ियां हैं। तो इसलिए यह कयास लग रहा है कि भारत में कम से कम 2 से 3 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट की बात वो कर सकते हैं। और जैसे कि सुगबुगाहट सी चालू हो गई है, गुजरात और महाराष्ट्र, ये दो स्टेट इस कार्य के लिए सबसे आगे लाइन में हैं कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट होता है एलन मस्क के द्वारा तो इन दो स्टेट में इन्वेस्टमेंट हो, ताकि रोजगार का सृजन हो, साथ ही साथ इस इन स्टेट्स की जो इकोनॉमी है वो भी बढ़ेगी। अब क्या हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो बात समझिए। भारत में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल थे उस पर इंपोर्ट टैक्स जो था 100% था। और मस्क ने इस पे प्रेशर बनाया हुआ था कि उनको रियायत दी जाए। तो भारत सरकार ने एक नई ईवी पॉलिसी को मंजूरी दी। उसमें क्या हुआ, इंपोर्ट टैक्स को 100% से घटाकर 15% कर दिया गया, बशर्ते कि कंपनी भारत में कम से कम $500 मिलियन इन्वेस्टमेंट करे और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए। यानी कि टैक्स तो हम कम कर देंगे, लेकिन वो चीज आपको यहीं बनानी पड़ेगी। इससे जो है एलन मस्क को फायदा नजर आया, उनका रास्ता साफ हुआ। और देश के जो मैंने बताया ना, कई राज्य मस्क की जो यूनिट के लिए अपनी लाइन में लगे हुए हैं, पलक पावड़े बिछाए बैठे हुए हैं। अब देखिए, टेस्ला के जब अगर भारत आएगी कार, तो क्या बदल जाएगा। देखिए, भारत में वैसे ही पहले भी टाटा, एमजी मोटर्स, महिंद्रा, ये इलेक्ट्रिक कार कंपनियां हैं। पैसेंजर व्हीकल सेल में 2% ही ईवी का सेगमेंट है। भारत अपने मैन्युफैक्चरिंग मार्केट को मजबूत करना चाहता है। टेस्ला यूनिट, अगर टेस्ला यूनिट लगाता है तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को पंख, पूरी दुनिया को पता चलेगा कि टेस्ला की गाड़ियां भी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बन रही हैं। टेस्ला ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से डील की है कि वह उससे अपनी दुनिया भर के ऑपरेशन के लिए सेमीकंडक्टर चिप लेगी। यानी कि टेस्ला भारत में सप्लाई चेन की भी इच्छुक है। टेस्ला भारत की में दो मॉडल की कारें बनाएगी, जिनकी कीमत 25 लाख रुपए के करीब हो सकती है। अब समझिए, 25 लाख रुपए कीमत भारत के लिए इस समय कोई ज्यादा नहीं है। और टेस्ला की कारें बनेंगी तो लोग वैसे भी कूद पड़ेंगे, क्योंकि टेस्ला एक बहुत ही प्रूवन कंपनी है। भारत में पहले से ही ई कारें बना रही कंपनियों के लिए ये कंपटीशन भी बढ़ेगा, लोगों को ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, रोजगार का सृजन होगा, साथ ही साथ मार्केट में इलेक्ट्रिकल व्हीकल की कीमत भी कम होगी। अब टेस्ला को क्या फायदा होगा। देखिए, टेस्ला की जो सेल है वो पूरी दुनिया में एक स्टैटिक है। इवन गिरावट भी दर्ज की गई है, क्योंकि इतनी महंगी गाड़ियां कोई जल्दी लेता नहीं है। सालाना कमाई भी उनकी पिछले 2 साल से कम हो रही है। अब यही एक वजह है कि उसे चीन और यूरोपियन कंपनी से जो है बड़ी टक्कर मिल रही है। तो टेस्ला अगर भारत आती है तो उसे नया कंज्यूमर बेस मिले, क्योंकि भारत बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। अब समझिए, स्टारलिंक जिस सैटेलाइट के लिए जो आ रहा है एलन मस्क, उसमें पहले क्या क्या दिक्कतें थी। तो स्टारलिंक जो है वो भारतीय
सैटकॉम मार्केट में आने का सपना जो है 2022 से देख रही है, लेकिन कानूनी अड़चनें सामने आ गई। 2023 में टेलीकॉम एक्ट पास कराकर भारत ने कुछ अड़चनें दूर की हैं। अब सरकार ने कहा है कि स्टारलिंक को लाइसेंस देने का रास्ता साफ हो गया है। बस गृह मंत्रालय की मंजूरी बाकी है, जो कि सिक्योरिटी और अदर फैक्टर्स को व्यू करने के बाद ही इस चीज की मंजूरी देंगे। तो भारत में अगर स्टारलिंक की एंट्री जो अगर हो जाती है, तो इसमें क्या होगा कि हमें सैटेलाइट आधारित जो है फोन मिलेंगे। फिर ये सिम का और चिप का और ये मतलब जो ये है ना, जिसमें अपने मोबाइल फोन में जो सिम लगते हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। डायरेक्ट सैटेलाइट से बात होगी, कहीं पे भी हो आपको कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि टेस्ला की जो सबसे, एलन मस्क की जो सबसे बड़ी कंपनी है वो स्पेस एक्स है, जिसके नाम पे उन्होंने एक्स हैंडल रखा हुआ है। वो सस्ती दरों पर जो है स्पेस में सैटेलाइट भेजने का काम करती है। अब 2023 में इंडियन स्पेस पॉलिसी आई है, सरकार ने इस सेक्टर में एफडीआई नियमों को भी आसान बनाया है। तो ऐसे में स्पेस एक्स भी चाहे तो भारतीय मार्केट में एंट्री कर सकती है। और अगर स्पेस एक्स जो है, चूंकि यहाँ भारत में रॉकेट्स की लॉन्चिंग बहुत सस्ती है, लेबर बहुत सस्ता है, और बहुत ही जेन्युइन जो मतलब जो है हमारे पास वर्कफोर्स अवेलेबल है। क्योंकि अगर आपको याद होगा, हमारा इसरो जो है वो दुनिया के सभी सैटेलाइट जो लॉन्चिंग होती है उससे करीब मतलब 20% रेट पे ही अपने सैटेलाइट लॉन्च करता है। तो इससे स्पेस एक्स को और भी फायदा होगा कि वो सस्ते दामों पर मतलब जो है यहाँ से अपने रॉकेट्स मतलब लॉन्च कर सकेंगे। उसके जरिए पूरी दुनिया में जो है जॉब वर्क सैटेलाइट्स का कर सकते हैं। यानी कि सैटेलाइट को हर बड़ी बड़ी कंपनी जो है अपने सैटेलाइट्स मतलब जो है स्पेस में भेजकर उनसे अपने डाटा जो है सुरक्षित रखना चाहती है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज अपने खुद के इंडिविजुअल सैटेलाइट्स लॉन्च कर रही है। तो उसके लिए ही स्पेस एक्स जैसी कंपनियां, इसरो जो है हमारे काम कर रही है। तो उससे जो है स्पेस एक्स को बहुत बड़ा फायदा होगा। तो दोस्तों, एलन मस्क के भारत आने से मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और जितनी भी टेक कंपनियां हैं उनका भी रेवेन्यू बढ़ना तय है। तो दोस्तों, स्वागत करिए 21 और 22 अप्रैल को एलन मस्क का। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद बड़ी बड़ी घोषणाएं होंगी, तब आपको पता चलेगा कि एलन मस्क के भारत के आने का पर्पस क्या है। अगर आपको हमारी बात अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि हमने आपको बहुत अच्छी जो है इंफॉर्मेशन दी है, तो आप प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें।